हेलो स्टूडेंट, आज हम ओजोन लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें जानेंगे कि इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये जानेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ पे लाई करती है और इसके साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर कैसे फॉर्म करती है। उसके बाद हम जानेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रे कितने प्रकार की होती है, वह कौन सी रे है जो ओजोन का डिप्लीशन का काम करती है और कौन सी वो रे है जो ओजोन के फॉर्मेशन का काम रिस्पॉन्सिबल गैसें, ऐसी गैसों के बारे में बात करेंगे जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू डिप्लीट, मतलब ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है। हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर कई लेयर में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। लेकिन ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है और यह 15 से 35 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन होता है। लेकिन इसका कुछ पार्ट ट्रोपोस्फेयर में भी लाई करता है जिसे बैड ओजोन कहा जाता है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि यह हमारे सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि उन्हें शील्ड या ब्लॉक कर देती है जिससे वह पृथ्वी तक नहीं आ सकती। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। सभी को ये ब्लॉक नहीं करती। जैसे अल्ट्रावायलेट ए पार्ट जो है इसका, वो पृथ्वी तक चला आता है। हालांकि ये उतना हानिकारक नहीं होता, लेकिन यह कुछ स्किन डिसीज ये भी क्रिएट करता है और इससे कोई भी लेयर ब्लॉक नहीं कर पाती, ये डायरेक्ट अर्थ के सरफेस तक चला आता है। वहीं अल्ट्रावायलेट बी की बात करें तो अल्ट्रावायलेट बी पोर्शन जो होता है अल्ट्रावायलेट रे का, इसको ही ओजोन लेयर कम ब्लॉक कर देती है, लेकिन कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करती। इसका भी थोड़ा सा पोर्शन पृथ्वी तक चला आता है और अल्ट्रावायलेट बी जो है काफ़ी डेंजरस होता है। यह कैंसर और स्किन डिसीज जैसी खतरनाक बीमारी जो है क्रिएट करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट इसका जो है सी पोर्शन है, इसको ओजोन यह हमारे पृथ्वी तक नहीं आता। ये सबसे खतरनाक पोर्शन होता है सी पोर्शन अल्ट्रावायलेट का। बाकी बी पोर्शन को ओजोन लेयर ब्लॉक कर देती है, लेकिन इसका कुछ पार्ट अर्थ तक चला आता है। अल्ट्रावायलेट का ए पोर्शन जो है कम्प्लीटली अर्थ सरफेस पर चला आता है, इसको कोई लेयर ब्लॉक नहीं करती। लेकिन ध्यान रखना, सबसे डेंजरस सी होती है, उसके बाद बी होती है, उसके बाद ए। लेकिन खास बात यह है कि इसका जो सी वाला पोर्शन है ये ओजोन फॉर्मेशन का काम करती है। मतलब अल्ट्रावायलेट सी जो है ओजोन लेयर को फॉर्म करती है, लेकिन कैसे फॉर्म करती है इसको आगे वाली स्लाइड में हम देखें। अब हम जानते हैं कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो सी पोर्शन होता है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन द्वारा कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जब ऑक्सीजन इसे एब्जॉर्ब कर लिए तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 जो है वो 2 भागों में टूट जाता है, O प्लस O में टूट जाता है। चूँकि यह ऑक्सीजन के एटम में टूट जाता है तो यह अनस्टेबल होता है। तो अगेन यह क्या होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है दूसरे मॉलिक्यूल से, उसके बाद O3 बना देता है। तो आप समझ लो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो सी पोर्शन होता है यह ओजोन लेयर को फॉर्म करता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो सी पोर्शन होता है यह कम्प्लीटली ओजोन लेयर द्वारा नहीं बल्कि ऑक्सीजन द्वारा एब्जॉर्ब होता है। इसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके और उसके बाद रिएक्शन करके ओजोन लेयर बनाती, ओजोन लेयर फॉर्म होती है। तो ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में जो है अल्ट्रावायलेट सी पोर्शन का बहुत बड़ा रोल। रिस्पॉन्सिबल गैसेस, वह कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे फेमस जो गैस है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर से जनरेट होती है। यह काफ़ी खतरनाक होती है ओजोन लेयर की। इसमें ये जो गैस है इसमें से जो क्लोरीन एटम निकलता है एक्चुअली में ये ओजोन लेयर को ब्रेक करता है। इसे हम आगे समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रेक करता है। तो क्लोरीन एटम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी जो गैस है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। हाइलोन्स और मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल ब्रोमाइड में जो ब्रोमीन एटम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट या ब्रेक होते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल। अब हम समझने वाले हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, साथ ही केमिकल रिएक्शन से भी हम देखेंगे कि कैसे उसका डिप्लीशन हो रहा है।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक कर देती है। किसमें? क्लोरीन और ब्रोमीन एटम जो होते हैं उसको अलग कर देती है फ्री रेडिकल के रूप में। अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन एटम होते हैं ये हाई रिएक्टिव होते हैं। ओजोन लेयर में जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है उससे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसके बाद अगेन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, उसके बाद क्लोरीन और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरीके से ये है ओजोन मॉलिक्यूल से पूरी तरीके से तोड़ के उसके बाद ऑक्सीजन में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। अब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लगभग 10,000 O3 यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की ताकत रखता है। समझ लो कितनी तेजी से उसे ब्रेक करता है।